विज्ञान साइंस ऑफ 9th क्लास के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर के, उत्तक चैप्टर के। और जो चैप्टर बेटा नहीं जानता है वो सीधा क्वेश्चन आंसर पे ना कूदे, उसको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। अगर चैप्टर पढ़ना चाहता है तो हमारी वीडियो देख ले इससे पहले, और वीडियो के अंदर हमने उसको बहुत ही कुछ ज़्यादा ही खोल के समझा दिया है। रिवीजन क्या बोलोगे उसे, स्टार्टिंग ही बोल सकते। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तक क्या होता है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, कोशिका आपस में जुड़कर बनाती है उत्तक। सेल प्लस सेल इज इक्वल्स टू टिश्यू, टिश्यू और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, मतलब अंग बनाते हैं। उत्तक और उत्तक से अंग बनता है, और अंग से क्या बनता है, शरीर बन जाता है। ऑर्गन प्लस ऑर्गन इज इक्वल्स टू ऑर्गन सिस्टम, मतलब बॉडी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लो, ये एक कोशिका के जो जीव होते हैं उनके अंदर तो उत्तक ये सब कुछ होता नहीं, क्योंकि उनका एक ही सेल होता है, एक ही कोशिका होती है, उन्हीं के अंदर सब कुछ चल जाता है। उनको तो टिश्यू पिश्यू की जरूरत है नहीं। उनके अंदर तो ऐसे अमीबा को कोई जरूरत है, हृदय पेशी जितने भी पेशियां हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा जो बहुकोशिकीय जीव है, जैसे जीव जंतु जैसे हम, और जैसे पेड़ पौधे, इन दोनों के अंदर बड़ी बड़ी कोशिकाएं, जटिल उत्तक, सरल उत्तक, हर प्रकार के उत्तक इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज। ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता है? आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखो बेटा, सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा जब सरल उत्तक होते हैं जो कि सिंपल टिश्यू होते हैं, वो मैंने तुमको बताया था 3 तरह के होते हैं, याद कराना भी सिखाया था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा। बहुत इजी है याद करना, आराम से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है। एक चीज और, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? क्या? नारियल का नारियल जो होता है हमारा, नारियल कोकोनट, उसका जो रेशा होता है ऊपर, देखा रेशा उतारते हो, छीलते हो तुम? हैं, कब छीलते हो देखा? तुम साउथ में तो रहते नहीं हो, इंडिया में कब होता है? नवरात्रों में छीलते हैं गोला बांटने के लिए। तो बाल जैसे किससे बने? वो तुम्हें स्केलेन्काइमा से, किससे? स्केलेन्काइमा से बने, तो याद रखना। ठीक है। अच्छा, अगला, न्यूरॉन कैसा लगता है देखने में? बेटा न्यूरॉन का चित्र बनाना मैंने तुमको सिखाया। न्यूरॉन कैसा होता है? न्यूरॉन का चित्र हम तुम्हें आप थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये रहा बेटा न्यूरॉन का चित्र, और ये चित्र बनाना कैसे सिखा रखा है, ये मैंने तुमको बनाना भी सिखा दिया है। वैसे 9th क्लास में इतना आता नहीं है, पर क्या पता दिमाग घूम जाए टीचर्स का, वो दे रहे हैं तो हमें आना चाहिए। हमारा छूटना कुछ नहीं चाहिए, क्वेश्चन छूटना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। हृदय पेशी किस प्रकार की होती है बेटा? हृदय पेशी का मतलब, एक तो हृदय पेशी अनैच्छिक पेशी है, मतलब जिसके ऊपर हमारा कोई, जिस टिश्यू के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, हक नहीं, कंट्रोल नहीं है, समझ गए? मतलब जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, ये थकती नहीं है। क्या? ये थकती नहीं है, समझ गए? ये 2 चीजें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या होता है? ब्लड को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम होता है। जैसे मोटर का काम क्या होता है? पानी को उठा के पहुंचाना, ये काम होता है। ठीक है बेटा। सरल उत्तक और जटिल उत्तक के अंदर कोई अंतर पूछ ले तो क्या होगा? तो ये रहा, ये पतली कोशिका भित्ति होती है। सरल उत्तक कैसे होंगे? पतले। जटिल उत्तक कैसे होंगे? जटिल उत्तक अधिक प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब मोटी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी कोशिकाएं होती हैं। इनमें कोशिकाएं जीवित होती हैं, इसमें कोशिकाएं मोटी होती हैं। पता नहीं इस अंतर किस हिसाब से सेट किया हुआ है, पर दोनों ही जिंदा होती हैं, बात तो ये है। इन कोशिकाओं के मध्य काफी, मतलब हर कहीं जीवित हो, ये जरूरी नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स में नहीं। यह उत्तक पौधों को सहायता प्रदान करते हैं, सरल उत्तक। और यह जटिल उत्तक क्या करता है बेटा? इन्हें संवहक उत्तक कहते हैं। ये पानी और खनिज पौधे इधर उधर ऊपर लेकर जाता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम बेटा सीधा एग्जांपल है जटिल उत्तक का। इसके अंदर जाइलम क्या होता है? मरा हुआ डेड सेल, और फ्लोएम क्या होती है? लिविंग सेल होती है। क्यों? क्योंकि एक के अंदर साइटोप्लाज्म है, मतलब कोशिका द्रव है, और एक के अंदर नहीं। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जिस कोशिका के अंदर, जिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव ना हो, वो मरा हुआ है, वो मरा हुआ है। इस बात को याद रखना। ठीक है बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फिर से वही क्वेश्चन देखो, घूम फिर के आ गया न्यूरॉन वाला। मुझे लग रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं पेपर में ना देखने को मिले। ठीक है। और देखो, ये जो बेटा ये वाला जो पिरामिड है, ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए। पेड़ों के टिश्यूज के ऊपर है स्थायी उत्तक, मतलब परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सरल एंड जटिल, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, और जटिल के अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। ये हिंदी में भी यही कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। वो उत्तक जो कि विभाजित हो सकता है, मतलब आगे और बढ़ सकता है, उसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं या विभाज्य उत्तक बोलते हैं। लेकिन वो उत्तक जो कि अब आगे नहीं बढ़ेगा, उसको स्थायी या परमानेंट बोलते हैं। समझ गए? जो अब आगे ना बढ़े। तुम्हें पता है बेटा पेड़ किस तरह से वृद्धि करता है? ऊपर से, टॉप से, और नीचे जड़ों से, और बीच में टहनियां बढ़ती हैं, और उसकी मोटाई बढ़ती है। इन तीनों चीजों के बारे में बेटा मैंने तुमको स्ट्रक्चर के तरीके से बता दिया था। वो रहा, ये रहा स्ट्रक्चर। देखो इसके अंदर क्या है? शीर्षक विभोज, मतलब जो टॉप पे, ये इसके टॉप पे और नीचे जड़ों के टॉप पे होता है। इसको इंग्लिश में एपिकल बोलते हैं। ये क्या है? पार्श्व, मतलब जो कि मोटाई बढ़ाए, पार्श्व। इसको क्या बोलते हैं बेटा?
इसको एपिकल का मतलब क्या हुआ, सॉरी एपिकल बोल रहा हूँ, इसका मतलब है पार्श्व, मतलब जो कि मोटाई बढ़ाते हैं, और बीच वाले इसको अंतरशैवी मतलब इंटर कैलोरी का मतलब हुआ जो कि बीच में तने वगैरह बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अंत होता है।